प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। उसे लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि फिर से उसने ये मौका दिया मेरे प्रियो कि मैं आज आपके सामने फिर से प्रभु के वचन के साथ उपस्थित हो सका। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे, और साथ साथ मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आपको मेरे इन वीडियो के द्वारा प्रभु में बढ़ने में, उसके वचन में, आत्मिकता में, बहुत सी बातों को जानने में, समझने में परमेश्वर का आत्मा आपके साथ क्रिया करता होगा। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस योग्य हमें बनाया। सो प्रियो, आइए आज के हम जिस विषय की ओर अपना रुख करेंगे, जो हमारा आज का विषय है, वो निहायत ही सीधा और बहुत ही सरल सा एक सब्जेक्ट है, या यूँ कह लीजिए कि एक सवाल है। और वो सवाल क्या है? यीशु मसीह कौन है? हाँ मेरे प्रियो, आज ये जो सवाल है, ये आज हर मसीहों के जीवन में एक प्रेरणादायक प्रश्न है, एक प्रेरणादायक सवाल है। क्यों? क्योंकि आज हम मसीहत में ये जानने पाएँ कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज बहुत से लोग हमारे मसीहत के अंदर, कोई इसे सिर्फ खुदा कहता है, कोई इसे सिर्फ पुत्र कहता है, कोई सिर्फ इसे परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है, और न जाने कौन कौन से विचारों में आज हमारे मसीहत के अंदर, मसीहों के बीच में, हम लोगों के बीच में तरह तरह के विचारधाराओं को उत्पन्न करके रखे हैं। यहूदी, मुस्लिम और हिंदुत्व, ये सभी लोग हम मसीहों के बारे में क्या समझते हैं नहीं पता। मैं जानता हूँ उनकी विचारधारा क्या है, पर मैं आज उन मसीहों के बारे में बात करता हूँ जो आज अपने प्रभु को, परमेश्वर को, अपने उस प्रभु के विषय में हकीकत में जान नहीं सके हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। यहूदी कहते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं है, मुस्लिम कहते हैं वो एक पैगंबर है, लेकिन ये विश्वास जरूर करते हैं कि आमद के दिन में वो आएगा। कोई पैगंबर नहीं आएगा, सिर्फ ईसा इस्लाम ही आएंगे। सो प्रियो, आज जब हम देखते हैं कि इस मसीहत के अंदर में भी कुछ लोगों ने उनको स्वर्गदूत बनाकर रख दिया है, कोई सिर्फ उसको यहोवा ही बनाकर बैठे हैं, परमेश्वर ही बनाकर बैठे हैं, कोई उसे पुत्र ही बनाकर रख दिया है। लेकिन दर हकीकत में प्रभु यीशु मसीह हैं कौन? उनका जो अस्तित्व है, उनका जो मिराज है, वो कहाँ पर, किस प्रकार का है, इसको हमें पहले जानना पड़ेगा। हम पिता पर विश्वास करते हैं, पुत्र पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। हम तीनों चीज़ों को मिलाकर एक परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं कि पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही इस जगत में परमेश्वर के रूप में विद्यमान है। हाँ प्रियो, आप ये सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का पदार्पण या उनका आना नई कलीसिया में, नए नियम में, मरियम के गर्भ से वो जब पैदा हुए तभी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इस जगत के शुरुआत से, इस जगत के आरंभ से, इस सृष्टि के आरंभ से प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है। वो हैं, अपने पिता के साथ हैं, वो पिता में हैं, और वो उस जगह भी हैं जहाँ पर इस सृष्टि का आरंभ हो रहा था, जहाँ पर ये सृष्टि रची जा रही थी, उस जगह पर वो अपने पिता के साथ थे।
आइए मैं आपको उत्पत्ति की एक बात बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक में, जहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था में भी किस रूप से पाए जाते हैं। हाँ प्रियो, मैं बहुत इस विषय के ऊपर छानबीन कर रहा हूँ, बहुत रिसर्च कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत हद तक मैं इस पर खोजबीन कर चुका हूँ और बहुत जल्दी ही मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था में कहाँ पर उनका क्या क्या रूप में उनको दर्शाया गया है। हाँ प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ और परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तो उसने सबसे पहले दिन जो बनाया उसको मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। देखिए, उत्पत्ति 1 उसके दूसरे पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 1 उसका दूसरा पद, वहाँ लिखता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा, इस बात पर गौर दीजिएगा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और अच्छा है। तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो प्रियो, मैं आपको सृष्टि के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और अंधियारे को उजियाले से अलग करने के बाद दिन और रात कहकर उसको नाम दिया, उसको अलग किया। और वहाँ पर लिखता है, फिर उजियाला हो गया। जबकि हम देखते हैं इसके चौथे दिन पे, तो वहाँ पर लिखता है, इसके 14वें पद को मैं पढ़ता हूँ। फिर देखिए वहाँ क्या है, लिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करके आकाश के ज्योतियाँ और चिन्ह और नियमितों दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश में अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरें। वैसा ही हो गया। अर्थात परमेश्वर ने चौथे दिन सारी चीज़ों को बनाया और चांद, तारे, सूरज जो भी था उनको बनाया और बनाने के बाद उसमें ज्योतियाँ लाई, उसमें रोशनी लाई। तो ये रोशनी अगर चौथे दिन में आई, तो पहले दिन जो परमेश्वर ने सृष्टि की और वहाँ उजियाला हो गया, वो उजियाला क्या था? वो उजियाला किसका उजियाला था? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का उजियाला था। मैं इस विषय को और आगे ले जाऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको। ये उजियाला प्रभु यीशु मसीह का था, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम देखते हैं इसके 26वें पद को, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं, और वे पृथ्वी की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। यहाँ एक व्यक्ति से और एक व्यक्ति को संबोधन हो रहा है, अर्थात यहाँ बहुवचन की बात हो रही है। यहाँ कोई है जिसको परमेश्वर बुला रहे हैं। वो कौन है? इसको हमें समझना पड़ेगा। ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के पास थे और परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के अंदर थे। उनकी बात हो रही है। ये प्रभु यीशु मसीह है। मैं इस विषय को लंबा नहीं कर रहा हूँ, बस आपको हिंट्स दे रहा हूँ। जब हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया, और आदम और हवा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकालने से पहले उससे चमड़े का अंगरखा पहनाया। ये उस बात का प्रतीक है कि वहाँ किसी का वध किया गया, वहाँ किसी को मारा गया, और उसके चमड़े को उतार कर वहाँ पर उसके लिए अंगरखा बनाया गया, अर्थात उसको वस्त्र दिया गया, उसके नंगेपन को ढांका गया। तो वो वध होने वाला जो मेमना था, या वध होने वाला पशु जो था, या वध होने वाला जो चीज़ है, जिसके द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, क्योंकि वचन कहता है लहू बहाए बिगर हमारा उद्धार नहीं हुआ। हाँ मेरे प्रियो, ये वही मेमना है जिसको यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना ने कहा कि देखो वो जगत का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। ये वही मेमना है जो स्वर्ग में अपने पिता के पास में था, और पिता के संग रहते हुए उसने अपने आप को रखा। प्रियो, आज हमें ये जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह कौन है। सबसे पहले तो वो परमेश्वर है। हाँ प्रियो,
बहुत से लोग कहते हैं कि वो पुत्र है। पुत्र है, लेकिन पुत्र का स्थान या पुत्र का काम उसने इस जगत में आकर अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करने के बाद, इस जगत में अपने आप को मनुष्य रूप लेकर आने के बाद उसने अपने आप को प्रकट किया। जैसा कि हमने पढ़ा कि शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने आसमान और ज़मीन को अलग किया, शब्दों के द्वारा। तो वही वचन यूहन्ना 1:1 में प्रकट होता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अर्थात ये वचन जिसको इब्रानी भाषा में लागोस कहते हैं, वो लागोस, वो शब्द जो था वही वचन था, वही परमेश्वर था और उसी के द्वारा ये वचन सिद्ध हुआ। और पृथ्वी पर उसके 14वें पद को हम देखते हैं, वहाँ लिखता है और वचन देहधारी हुआ, अर्थात वो देह को लिया, अपने पिता से निकलकर उसने देह को लिया और लेने के बाद वो मनुष्यों के बीच में आकर डेरा किया और मनुष्यों ने उसको नहीं पहचाना। हाँ प्रियो, मनुष्य ने उसको नहीं पहचाना। प्रियो, आज हमारे मसीहत की दशा बहुत दयनीय अवस्था है। जो जैसा पा रहा है लोगों को समझा रहा है, जो जैसा पा रहा है लोगों को बतला रहा है। प्रियो, हकीकत में आज हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसमें से निकाल कर, अर्थात अपने आप में से उसको निकाल कर, अर्थात मरियम के द्वारा उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। हाँ प्रियो, मैं इस बात को जो कह रहा हूँ, मैं इस बात को वचन से आपको बतलाऊँगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपना पुत्र कहा। आपको मैं छोटी सी बातों से बतलाता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जल के ऊपर से जब निकल कर आए तो कबूतर पवित्र आत्मा के नाई उसके ऊपर बैठ गया और आसमान से ये वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा। कब? जब वो इस पृथ्वी पर आ गया। जब वो इस पृथ्वी पर आ गया तब परमेश्वर ने उसको अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:58 में यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि अब्राहिम उत्पन्न हो मैं था, मैं हूँ। हालेलुया। वचन कहता है इससे पहले इब्राहिम उत्पन्न हो मैं था। मैंने अब्राहम से पहले भी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं था। यीशु मसीह ने खुद कहा मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। यूहन्ना 6:38 को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। अर्थात क्या? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के साथ थे। जिस बात का मैंने अभी आपको बतलाया कि परमेश्वर के साथ उसका पुत्र भी स्वर्ग में उसके साथ था, सृष्टि में उसके साथ था, उसकी ज्योति में सब कुछ होता था। वो परमेश्वर का अंश है, क्योंकि वचन ही सब कुछ था। वचन देहधारी हुआ, वो वचन देह धारण करके हमारे बीच में आया। अर्थात परमेश्वर ने अपने अंदर से उसको लेकर मनुष्य रूप बनाकर पवित्र आत्मा के माध्यम से उसे मरियम के गर्भ में दिया और वो मनुष्य रूप लेने के लिए मरियम की कोख से जन्मा। हाँ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। वचन कहता है मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और पुत्र को जनी। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जब तक स्वर्ग में हैं तब तक वो परमेश्वर के बराबर हैं, वो परमेश्वर हैं। और जब वो इस पृथ्वी पर आए तो वो पुत्र बनकर आए। उसने उससे कहा, इसी के 51 पद को मैं 51 पद को जब देखूंगा तो उसने कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। हाँ प्रियो, और इसके 62वें पद को अभी अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखता है यदि तुम मनुष्य पुत्र को ऊपर से जाते देखोगे तो जहाँ वो पहले था। अर्थात यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के पुत्र को ऊपर जाते हुए देखोगे जहाँ वो पहले था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर था, मैं परमेश्वर था, मैं परमेश्वर के तुल्य था, मैं परमेश्वर के बराबर था और परमेश्वर के साथ था और मैं ही परमेश्वर था। हालेलुया। आज प्रियो, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हकीकत में प्रभु यीशु मसीह कौन है। उनके रूप को जब हम देखते हैं तो ये हम समझ जाएं
कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब वो स्वर्ग में है तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना 10:30 में यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। क्या कहा? मैं और पिता एक हैं, अर्थात पिता भी और मैं भी, दोनों जन एक हैं, एक हैं। क्योंकि स्वर्ग में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ही विद्यमान हैं। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था और अंधियारा था। ये इन दोनों के बीच में क्रिया करता है। पिता और पुत्र को मिलाकर इसके बीच में पवित्र आत्मा काम करता है। पिता परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तब प्रभु ने हमें सृष्टि की। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसके हम आपको कुछ पद पढ़वा दे रहा हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, 6:38 मैंने कहा था, वो 6:38 में क्या लिखा है देखिए। वहाँ लिखता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, अर्थात वो स्वर्ग में रहता था। वो स्वर्ग में रहता था और कह रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। उसके बाद उसके हम 38 को भी देख लेते हैं। 38 को देख लिए, 58 को भी देख लेते हैं। 58 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई इस रोटी को खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी यही है। अर्थात प्रभु कह रहे हैं, ये शरीर जो है ये रोटी बनकर स्वर्ग से उतरा है। ये बलिदान होने के लिए आया है, तुम्हारे खाने के लिए आया है। मनुष्य रूप लेकर मैं मनुष्यों के बीच में आया हूँ, मनुष्यों के बीच डेरा किया हूँ और मनुष्यों ने हमें नहीं पहचाना। हाँ प्रियो, मैं और एक शब्द पद आपको पढ़वाना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखता है, वो 62वें पद को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, 62। वहाँ पर लिखा है, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे। हाँ प्रियो, आज हम इस वचन को पढ़ें, समझें और इसकी गहराई तक जाने की कोशिश करें, वचन को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा कि अगर तुम उसको ऊपर जाते हुए देखोगे जो ऊपर से आया था, तब तुम क्या समझोगे। आज लोग कह दिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। चलो भाई ठीक है, बिल्कुल पुत्र है, मैं मानता हूं 100% वो पुत्र है। लेकिन कब? जब वो इस पृथ्वी पर आया तब। लेकिन जब वो पृथ्वी पर नहीं आया, जब उसका सृष्टि के आरंभ से उसकी अस्तित्व को हम जानते हैं, तो वो कहाँ था? स्वर्ग में था। किसके पास था? पिता के साथ था और पिता के संग था। क्योंकि वचन में मैंने अभी पढ़ के आपको बताया कि पिता और हम एक हैं, अर्थात परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर कहते हैं तो एक ही हैं, हम दो नहीं हैं। आगे भी बहुत सी जगह में लिखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, बहुत सी जगहों पे लिखा। हाँ प्रियो, आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हम आज किस चीज़ को लेकर अपने अंदर वो डिबेट करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र है, वो यहोवा है, वो स्वर्गदूत है, वो पैगंबर है, वो क्या है नहीं है। इन सब बातों को छोड़िए, वचन को देखिए, वचन में क्या लिखा है और वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह कौन था। मैं बहुत ही जल्द आप लोग के सामने अपना एक वीडियो पेश करूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था में कौन है, कहाँ है, उनका अस्तित्व पुरानी व्यवस्था में कहाँ कहाँ है। आज बहुत से लोग इन बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ नए नियम में ही उनको दर्शाया गया है, लेकिन दर हकीकत ये नहीं है। यीशु मसीह सृष्टि के आरंभ से ही पिता के अंदर थे। हाँ पिता, वो पिता के साथ था, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं। जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं, जिसको हम ट्रिनिटी से समझते हैं, वो बहुत से लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, कुछ लोग ट्रिनिटी को नहीं मानते, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। समझ में नहीं आता वो कौन कौन से विषयों पर और किस किस तरीके से अपने कलीसिया के विश्वासियों के विश्वास को जगाते हैं और किस तरह के विश्वास में उनको रखते हैं। प्रिय, मुझको एक कहानी याद आ रही है, हो सकता है आप लोग जानते होंगे,
लेकिन मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके द्वारा ही मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारी मसीहत का, आज हमारी मसीहों का क्या दशा है। क्यों? क्योंकि इस कहानी से मुझको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। वो कहानी ऐसे है कि बहुत दिन पहले या बहुत समय पहले एक अंधे स्कूल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी वक्त उस जगह से एक हाथी वाला हाथी लेकर जा रहा था। तो जब हाथी लेकर जा रहा था तो उसके वार्डन ने कहा कि देखो देखो बच्चों, एक हाथी वाला जा रहा है हाथी लेकर। तो बच्चों ने जिद करने लगा कि सर हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे। अंधा कभी हाथी नहीं देख सकता क्योंकि उसकी आंखें हैं नहीं। लेकिन फिर भी उसको अंदर बुलाया गया, बच्चों को बोला गया कि देख लो देख लो देख लो, छू कर देख लो, आंख से तो नहीं देख सकते, छू कर देख लो। बच्चों ने हाथी को छुआ, बहुत ही आनंदित हुए, बहुत खुश रहे हुए कि आज हम हाथी को देख लिए, आज हम हाथी को छू लिए। प्रियो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। जब हाथी वाला चला गया तो वार्डन ने उसको, उन बच्चों को बुलाया और पूछा, तुम लोगों ने हाथी देखा? बोला हाँ देखा। क्या देखा? एक बच्चा बोलता है कि मैंने हाथी को देखा, उसका आकार जो है, वो हाथी जो है वो मोटे पाइप की तरह है, जिसको जब चाहा जिधर चाहा हम मोड़ सकते हैं। मैंने हाथी को बहुत अच्छे से छू कर मोड़ कर देखा है। दूसरा बच्चा, उसके बगल वाला, कहता है चुप रहो, तुमको नहीं पता, हाथी मोटे पिलर की तरह है, अर्थात एक खंभे की तरह है, जिसको मैंने पकड़ के छू कर लपटा कर सब तरीके से देखा। वो एक मजबूत खंभे की तरह है, अर्थात वो उसका पैर देखा। उस लड़के ने सूंड देखा, इस लड़के ने पैर देखा। एक लड़का उसको बोलता है कि तुम दोनों ही गलत हो, मैंने हाथी को देखा, वो एक चुटिया के समान है, जैसे लड़की की चुटिया होती है ना, वैसे ही वो है। मैं उसको छू कर देखा, उसका सारा हिस्सा चिकना था, पर अंत की जगह पर थोड़े से रोए थे। मैंने उसको छू कर देख लिया, वो हाथी वैसा नहीं है जैसा तुम लोग बोल रहे हो। वो हाथी का आकार जो है एक चुटिया के समान है। दोनों लड़के बोले चुप रहो, तुम गलत बोल रहे हो, तुमको अंदाजा नहीं है। चौथे ने कहा कि तुम लोग सब गलत बोल रहे हो, मैंने जो देखा है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने हाथी को छुआ, एक ने सूंड को छुआ, एक ने पैर को छुआ, एक ने उसके दुम को छुआ। अब ये कहता है कि मैंने उसको छुआ और देखा कि वो विशाल दीवार की तरह है, जिसको मैंने हाथ फिरते 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 कहीं उसका अंत ही मुझको नजर नहीं आया। वो उसके पेट को छू रहा था, उसको कहीं उसका था नहीं मिल रहा था। हाँ मेरे प्रियो, दर हकीकत यही है हमारी मसीहत। आज कोई पैर पकड़े बैठा है, कोई दुम पकड़े बैठा है, कोई सूंड पकड़े बैठा है, कोई हाथी के पेट के ऊपर हाथ फेरे बैठा है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह से हाथी को ही बयान कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत हाथी है कौन, हाथी का व्यक्तित्व कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो क्या करता है, वो कौन है, क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता ठीक से। लेकिन हाथी सभी देखे हैं। इन चारों ने भी अपने हाथी के बारे में बतलाया, लेकिन दर हकीकत ये नहीं देखा कि ये हाथी है कैसा। उनको कुछ समझाने वाला भी नहीं आया। इसका वार्डन भी इसको आकर नहीं बतलाया कि हाथी का विषय में मैं तुम लोग को थोड़ा सा बतलाता हूँ। हाँ प्रियो, आज हमारी मसीहत भी ऐसे ही है। हम एक एक डॉक्ट्रिन को लेकर, एक एक जगह को लेकर ऐसी पकड़ के बैठे हुए हैं और अपनी अपनी जगहों से हम उस चीज़ों को हाथी सोच बैठे हैं। हम उन जगहों से उनको हाथी सोच बैठे हैं। कोई पिता कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई स्वर्गदूत कहता है, कोई पवित्र आत्मा कहता है, कोई पिता का पुत्र कहता है, कोई बोलता है सिर्फ पुत्र ही था, तो कोई कुछ कहता है, जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन दर हकीकत मेरा यीशु इस पृथ्वी पर आने से पहले पिता के साथ विद्यमान था और पिता के संग कार्य करता था, जिसने खुद कहा मैं और पिता काम करते थे, मैं और पिता काम करते हैं। अर्थात उस जगह की बात हो रही है जहाँ वो काम करते थे।
हाँ प्रियो, आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 15वां पद, वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही देकर और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका वर्णन किया कि जो मेरे बाद मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रियो, यूहन्ना ने यह गवाही दी कि वो जो आने वाला है वो आने वाला है, या यूहन्ना ने कहा, मेरी गवाही पुकार कर दी और कहा, वर्णन किया कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे पहले था। मैं आपको बता दूं, एक बात बताता हूं। जिस समय यीशु मसीह मरियम के गर्भ में थे, उस समय मरियम इलिशबा के घर, उसका अपना रिलेशन था, वो अपने घर में उसके यहाँ गई, और जैसे ही मरियम उसके घर गई और जैसे ही उसने उसको सलाम किया, मरियम के सलाम को पाते ही इलिशबा के गर्भ का बच्चा जो था वो उछल के अंदर में जीवित हो गया, अर्थात उसमें प्राण आ गए, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। प्रियो, आइए मैं आपको वो वचन पढ़ाता हूँ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 39वें पद को। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 39वें पद से पढ़ रहा हूँ। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। प्रियो, यीशु मसीह से यूहन्ना 6 महीने का बड़ा था। अभी मरियम के गर्भ में यीशु आया और उधर मरियम ने इलिशबा को नमस्कार किया और उसके अंदर पेट में बच्चा उछल पड़ा। अर्थात वचन बतलाता है कि दोनों में बाइबल के अंदर ही इसमें पता चलता है, और इसमें और भी डीप स्टडी में जब हम जाएंगे तो पता चलता है कि यीशु मसीह से यूहन्ना जो था वो 6 महीने का बड़ा था। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि मुझसे पहले वो था। मैं उसके बाद वचन कहता है यीशु मसीह 6 महीने बड़ा था, जिसको मैं आपको इसी के 36वें पद में भी दिखला सकता हूँ। लूका 1 उसके 36 पद को मैं जब पढ़ता हूँ तो वहाँ लिखता है, और देख तेरी कुटुंबनी इलिशबा जो भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6ठा महीना है। अर्थात इलिशबा का ये 6ठा महीना चल रहा था। देखिए, वचन को पढ़कर उसकी बातों को बोलने में मजा कुछ और है, और अंड बंड उड़ंग धड़ंग बातें करने से, विश्वासियों को भड़काने से, उनके विश्वास को तोड़ने से, उनका आत्मिक जीवन को खराब करने से बेहतर है कि आप वचन में रहकर उसको वचन से ही बात करिए। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन इससे पहले वो परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा है ना कि मैं और पिता एक हैं। जैसा कि हमने पढ़ा यूहन्ना 10 उसका 30 अध्याय, उसका 30 पद, यूहन्ना 10 उसका 30 पद लीजिए, मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूँ उस पद को। मैं और पिता एक हैं। हाँ, मैं और पिता एक हैं। आइए अब मैं आपको कुछ और बातें बतलाता हूँ। पतरस ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो परमेश्वर है। पतरस ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो परमेश्वर है। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसका पहला पद। वहाँ लिखता है, शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता
के द्वारा हमारे सामान्य बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। प्रियो, पतरस ने भी इस बात को बताया कि परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों एक बराबर हैं। उसके बाद हम निकाल लेते हैं, पौलुस ने भी कहा तीतुस की पुस्तक में पौलुस ने कहा, तीतुस 2:13, और उन धन्य आशा की अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैंने दोनों को मिलाकर, दोनों को एक कर कहा कि परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, अर्थात इन लोगों ने भी इस बात को प्रमाण किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। थोमा ने भी कहा, आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना 20 और उसका 28वां पद। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, अर्थात थोमा ने कहा कि परमेश्वर और प्रभु दोनों नाम को उच्चारण करके वो प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करता है, अर्थात वो परमेश्वर को भी स्थान देता है और पुत्र को भी, जो इस जगत में पुत्र बनकर आया, उसको भी स्थान देता है। तो प्रियो, पहले हम ये जान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बनकर इस जगत में आया और हमारे बीच डेरा किया। लेकिन जब हम यूहन्ना 10:30 पढ़ते हैं तो उसके साथ में मैं 27 और 28 को भी आपको पढ़ा देता हूँ। यूहन्ना 10 उसका 27 और 28 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ कि वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस जगत में हमारे लिए, हम जैसों के लिए आया और हमें बचाया। हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसके हैं। वो इस जगत में हमारे लिए आया और आज इस जगत में आने के बाद वो हमारा उद्धार कर दिया। सो प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी परमेश्वर है। आज बहुत से मुस्लिम भाई कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने कभी कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। शायद उन्होंने यूहन्ना 1:10-30 नहीं पढ़ा, यूहन्ना 10:30 नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मैं और पिता एक हैं। इससे बड़ी और क्या एविडेंस चाहिए कि कोई बोल दे कि मैं परमेश्वर हूँ? इन बातों से क्या पता नहीं चलता कि मैं और पिता एक हैं? सो मेरे प्रियो, अगर आपसे कोई इस तरह की बातें करता है तो आप जवाब देने को तैयार रहिए। कहिए कि मेरा यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आकर हुआ वो, लेकिन जब धरती पर नहीं आया था उससे पहले वो परमेश्वर था। हाँ प्रियो, और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल में बहुत सी जगहों पर परमेश्वर के पुत्र होने का पुख्ता सबूत है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो रेफरेंस मैं आपको दूंगा, लेकिन उसमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने पढ़ता रहूँगा। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, मत्ती 17 उसका 5 पद। वहाँ लिखता है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये बोलने वाला परमेश्वर। एक उजले बादल ने उसे घेर लिया
और उससे ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अर्थात परमेश्वर इस बात को प्रमाणित कर रहा है, इस बात पर मोहर लगा रहा है कि ये जो है ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर का वो पुत्र था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कब? जब वो इस पृथ्वी पर आया, हमारे बीच डेरा किया। क्योंकि वचन कहता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो मनुष्यों के बीच डेरा किया। शब्द पहले था, लेकिन जब वह शब्द देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच डेरा किया, वो हमारे बीच अपना स्थान बनाया, डेरा किया। आइए मैं आपको और एक पद पढ़वाना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, जहाँ हमने बपतिस्मा के संबंध में आपको बताया था कि जब वो बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो आसमान से यह वाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। यूहन्ना मत्ती 3 उसका 16-17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत जल से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर का आत्मा को कबूतर के नाय उतरते हुए उसके ऊपर आते हुए देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रियो, आज बहुत से लोग कहते हैं कि वो पुत्र ही था जो परमेश्वर था और वो मनुष्य रूप लेकर जमीन पर आया। तो प्रियो, यदि परमेश्वर का पुत्र जमीन पर था तो ये आसमान से कौन बोल रहा है? आज मैं उन कलीसियाओं से पूछना चाहता हूं कि ये जो बातें वो कहते हैं कि सिर्फ यीशु ही है, तो ये बोलने वाला व्यक्ति कौन है जो इस बातों को बोल रहा है कि वो मेरा प्रिय पुत्र है? आज परमेश्वर स्वर्ग से बात कर रहा है तो स्वर्ग में किसकी आवाज आ रही है? अगर परमेश्वर ही पुत्र बनकर आ गया, पुत्र ही परमेश्वर था, तो ये ऊपर से आने वाला आवाज किसका है कि हम ये जान सके कि वो परमेश्वर का पुत्र है? अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो फिर बोलने वाला कौन है? आइए अब सिमोन पतरस क्या कहता है, मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती 16 उसका 16 और 17 पद। शिमोन पतरस क्या कहता है, देखिए। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि तू मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अभी मैंने कहा कि वो उस पद से बोलने वाला कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ उसको ये जवाब देते हैं कि मेरे पिता, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। प्रभु कहता है मेरा पिता स्वर्ग में है, पुत्र जमीन पर है, पिता स्वर्ग पर है। प्रिय, समझना पड़ेगा इस बात को। सिर्फ हाथी की तरह पूंछ, पैर और सूंड पकड़कर आप मसीहत को लेकर नहीं चल सकते हैं। पूरी हाथी को देखना पड़ेगा कि वो हाथी के अंदर है क्या चीज़। उसकी आंखें भी हैं, उसके सूंड भी हैं, उसके पैर भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम सब चीज़ों को देखकर ये पता करना होगा कि वो हाथी है। आज हम सिर्फ कुछ पद को पकड़ लेते हैं, कुछ छोटी छोटी डॉक्ट्रिन को ले लेते हैं और उससे हम लोगों को भरमाते हैं। दर हकीकत मेरा प्रभु कह रहा है, मेरा प्रभु यहाँ पर कह रहा है, साफ शब्दों में कह रहा है कि तू धन्य है, क्योंकि तू मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने इस बात को प्रकट किया है तुझ पर। क्यों? क्योंकि थोमा ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ प्रियो, अब देखिए, शैतान भी कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कब? जब वो इस धरती पर था तब। लेकिन जब शैतान उस स्वर्ग लोक में था, उस जगह पर था, परमेश्वर के सिंहासन के पास में था, स्वर्ग में था, तब वो भी जानता था कि ये परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपना सिंहासन इस सिंहासन के ऊपर ले जाऊंगा, मैं अपना सब कुछ इसके ऊपर ले जाऊंगा। तब परमेश्वर के उसके अंदर जो घमंड देखा, उसके चलते उसको गिराया गया। मैं इस विषय पर बाद में फिर कभी आपसे बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर्ग, वो शैतान जब इस पृथ्वी पर आया और उसने प्रभु को किस तरीके से संबोधित किया, उसने अंगीकार किया कि हाँ सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 29वें पद को। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 29वें पद को कहता है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? तू क्यों समय से
पहले मुझे दुख देने को आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा वाले लड़के के पास जाता है और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश करता है और उसके लिए प्रार्थना करता है, तो दूर से ही जब शैतान उसको अपने नज़दीक आते देखता है तो वो ये कहता है और चिल्लाकर कहा, कौन कहा? उस लड़के ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? अर्थात उसके अंदर से शैतान कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा क्या काम? आइए अब मैं आपको जल्दी कर बता रहा हूँ, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए माफ़ कीजिएगा मुझको। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रची सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। मत्ती रची सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 33वें पद में चेलों ने उनसे कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आइए, इस पर उन्होंने नाव पर जो थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अर्थात उस नाव पर, जो नाव वो नाव डूबने वाली थी, जिसको आंधी में प्रभु यीशु मसीह उसके पास चलकर आया और आते ही उसने आंधी को शांत किया और चेलों ने कहा, हाँ तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना मरकुस 1:1 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना क्या कहता है इसको। मरकुस 1:1, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ। अर्थात ये प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। कौन? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। प्रियो, बहुत से रेफरेंस हैं, बहुत से एविडेंस हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे पास लाइन लगी हुई है। मैंने बहुत छानबीन के बाद इस विषय को आपके सामने रखा है। कम से कम मैं 40 ऐसे रेफरेंस दिखला सकता हूं जिसके ऊपर परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार है। आइए, स्वर्गदूतों ने क्या कहा, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 35वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है, स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम से पवित्र आत्मा कहता है, स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, वो छाया करेगा और तुझसे जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये स्वर्गदूत ने भी आकर इसको बातों को बतलाया। हाँ प्रियो, आज इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको और भी रेफरेंस दूं, लेकिन मैं आपको बतला देता हूं। आप अपने घरों के अंदर इन रेफरेंस को पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको इन सब बातों का खुलासा मिल जाएगा। वो रेफरेंस है, आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 70 से 71 पद। वहाँ यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। चलिए मैं उसको पढ़ ही देता हूँ। लूका 22 अध्याय, लूका 22 अध्याय उसका 70 और 71 पद। इस पर सब ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तू आप ही कहता है, क्योंकि मैं हूं। तू आप ही कहता है कि मैं हूं। इस बात पर गौर कीजिए। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने आप ही तेरे मुंह से सुन लिया है। अब और हमें किसी चीज़ की गवाही की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने अपने कानों से तेरे मुंह से सुन लिया है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 22:13 में लिखता है कि अल्फा और ओमेगा, अर्थात आदि और अंत। अल्फा और ओमेगा का अर्थ है आदि और अंत, मैं हूं। आदि और अंत मैं हूं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 13वां पद, वहां पर लिखता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, वो आदि है, वो अंत है, वो पहला है, वो आखिर है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। वो सृष्टि के आरंभ से था, वो सृष्टि में था और सृष्टि के बाद भी अभी भी वो हमारा परमेश्वर जीवित है और पिता के दाहिनी ओर बैठा है। तो प्रियो, आज हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने खुद मरकुस 9:7 में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है।
परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसको हम पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय उसके 9वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है इकलौता पुत्र, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा कि वह हम पर प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। सो प्रियो, आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपने जान लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इन सब बातों से कोई आना जाना नहीं है कि वो स्वर्गदूत है, वो पैगंबर है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है। ये इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं करके अपने प्रभु परमेश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करिए कि मेरा प्रभु कौन है, मेरा यीशु कौन है। बहुत बड़ी स्टडी है, मैं इसको 2, 3, 4 एपिसोड में भी ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज छोटे से शब्दों में कहा कि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए थे तब तक वो परमेश्वर के पुत्र होकर परमेश्वर के साथ थे, और जब वो इस धरती पर आए तो वो परमेश्वर का पुत्र बनकर इस जगत में आया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज प्रियो, हमें यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और पुत्र से पहले जब वो इस जगत में नहीं आया था, स्वर्ग पर था, वो पिता परमेश्वर के तुल्य था, वो पिता परमेश्वर था, पिता परमेश्वर के अंदर था। हाँ प्रियो, इस बातों को समझने के लिए प्रभु ने आपको समझ दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, मैं अंत में आपको 2 पद पढ़वाकर ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस विषय में जितना भी बोलूँगा वो कम ही होगा, लेकिन मैं आपको 2 पद सिर्फ पढ़वाऊँगा, और उस 2 पद को पढ़वाने के बाद मैं इस अपने छोटे से स्टडी को ख़त्म करूँगा। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 18वां पद। यूहन्ना 1 उसका 18 पद, वहाँ क्या कहता है? वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। बात को समझिए, ग्रामर पे ध्यान दीजिए। उसने उसको प्रकट किया, किसने? जो उसका पुत्र था, स्वर्ग में उत्पत्ति से पहले वो परमेश्वर के तुल्य था, वो परमेश्वर था, उसने अपने आप को प्रकट किया इस जगत में। तो जगत में आने के बाद उसने जब हम पर प्रकट किया तो क्या प्रकट किया? आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 14 उसकी 9वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर क्या लिखता है सुन लीजिए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 9वां पद इस प्रकार से लिखता है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तूने मुझे नहीं जाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, कि मैं और पिता एक हैं। आज हमारा मुख्य आयत जो था वो था यूहन्ना 10:30। हाँ मेरे प्रियो, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। तो प्रियो, आज ये जान जाइए, ना प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत हैं, ना प्रभु यीशु मसीह पैगंबर हैं, ना प्रभु यीशु मसीह ना स्वर्गदूत है, और ना ही सिर्फ पिता है, ना ही वो सिर्फ पुत्र है, ना ही वो स्वर्गदूत है। वो कुछ नहीं, वो स्वर्ग में परमेश्वर था और इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर का पुत्र था। बस इससे ज़्यादा हम आपको और व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो गया है, माफ़ कीजिएगा। और हम आपसे यही निवेदन करते हैं प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का राज बढ़े। प्रभु आप लोगों को आशीष करे और बहुत आयत के साथ आपको, आपके परिवार को बरकत दे। यीशु के नाम से आप लोगों को आशीष मिले। आमीन।